अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ मैं आपको अपने इस लेसन 15 के अंदर। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पतंते बी का कोर्स कर रहे हैं और उसका हमारा जो है पतंते बी का हमारा जो अभी तक चैप्टर चल रहा है, पहला चैप्टर चल रहा है, ठीक है। पहले चैप्टर के अंदर 3 आर्गुमेंट्स हैं और उन 3 आर्गुमेंट्स में से हमने एक आर्गुमेंट जो है ख़त्म कर ली है, डेफिनिशियोनी स्ट्रादाली वाली। और ये जो है हमारी दूसरी आर्गुमेंट चल रही है, ये ख़त्म होने वाली है। तो कुछ पेज रह गए हैं इसके, तकरीबन 4 से 5 पेज रह गए हैं जो इसके ख़त्म होने तक, ठीक है। तो उसके बाद एक लास्ट आर्गूमेंट है, उसके टोटल 10 या 15 पेज होंगे। तो उसके बाद हमारा पेज चैप्टर नंबर 1 जो है ख़त्म हो जाएगा। तो एक और चीज़ ये कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैंने वीडियो जो है बहुत लेट जो है अपलोड की है और आप लोग काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के बाद हम जल्दी फ़ौरन जो है अपना चैप्टर जो है 2 स्टार्ट करेंगे, सिनियाली दी पेरिकोलो वाला। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो है ना मेरा जो कोर्स है आपको समझ आ रही है इसकी, और आप काफ़ी जो है हेल्प हासिल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि मैंने कोर्स की डिज़ाइनिंग जो है चेंज की है ताकि आपको समझने में आसानी हो। पहले मैं लैपटॉप में रिकॉर्डिंग करता था, तो अभी मैं मोबाइल फ़ोन में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है जी, बिना टाइम वेस्ट किए आगे हम पढ़ते हैं, आगे अपना सबक स्टार्ट करते हैं। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लासिफिकेशने dei veicoli, ये हम पढ़ेंगे। ओके जी, मार्कर ऑन करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ जी। क्लासिफिकेशने dei veicoli, le autovetture। क्लासिफिकेशने कहते हैं क्लासिफिकेशन, dei veicoli गाड़ियों की, ले autovetture जो है autovetture कहते हैं कार। जो कार होती है ना, मोटर कार, जैसे कि नीचे तस्वीर में नज़र आ रही है आपको, ये वाली कार, इसे कहते हैं autovetture। इससे पिछला जो लेसन था 14, उसमें हमने पढ़ा था कि auto veicoli, उसमें हर गाड़ी वो जिसके अंदर इंजन हो। तो ये जो है कार की बात हो रही है जिसका आप लाइसेंस कर रहे हैं। पतेंते बी जो है ना, इस कार को, ये कार लेंगे ना आप हासिल करने के बाद, तो ये कहता है कि वेतूरे। ओके जी, सवाल पे चलते हैं। इसके सवालों में क्या है, आपने बस जो है ना सवालों पे गौर करना है, और जो मैं ट्रांसलेशन करूँगा लफ्ज़ों की, उसकी ट्रांसलेशन फिर बाद में आपने ख़ुद करनी है। ज़रूरी चीज़ ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, l'autovettura è un veicolo a motore con 4 ruote destinato al trasporto di massimo 9 persone, compreso il conducente। अच्छा जी, ट्रांसलेशन करता हूँ मैं अब। क्वेश्चन नंबर 1, l'autovetture कार, कार या गाड़ी, है un veicolo एक गाड़ी, a motore इंजन वाली, con 7 quattro ruote चार टायरों के साथ है, destinato जो हास है, al trasporto ट्रांसपोर्ट करने के लिए, di massimo मैक्सिमम 9 9, 9 जो है 9, ठीक है। persone बंदे, compreso समेत, शामिल या मिलाकर, il conducente कहते हैं ड्राइवर को मिलाकर जो है 9 बंदे इस गाड़ी में, कार में होती है ना, कुछ कारें होती हैं 4 सीटें 5 सीटें, जो मैक्सिमम सीटें होती हैं बड़ी कार अगर हो तो उसमें 9 बंदों की सीटें होती हैं और 9 बंदे उसमें बैठ सकते हैं। वो आपके जो गाड़ी के कागजात होते हैं उन पर भी लिखा होता है कि कौन सी गाड़ी में कितने बंदे बैठ सकते हैं। तो मैक्सिमम इतने हो सकते हैं, ठीक है। आपको मैंने ट्रांसलेशन करके बताई है छोटे छोटे लफ्ज़ की भी, तो आपने बाकी ख़ुद जो है ना गौर करते रहना है, ठीक है। तो ये समझ आ गई आपको क्या बात हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। l'autovettura fa parte degli autoveicoli। यहाँ पे आपने गौर करना है, ये वो बात हो रही है जो इससे पिछले लेसन में हो रही थी, लेसन 14 में। l'autovettura कार या गाड़ी, fa होती है या है, parte हिस्सा, parte यानी कि पार्ट है, हिस्सा है, degli autoveicoli, autoveicoli और autovettura में फ़र्क है, ठीक है। यहाँ पे गौर करें। autovettura कार को कहते हैं और autoveicoli हर उस गाड़ी को कहते हैं इसके अंदर कार भी आती है, ये जो ये वाली, ठीक है।
और हर इंजन वाली गाड़ी, जो गाड़ी भी हो बस उसके अंदर इंजन होना चाहिए, तो वो ऑटो व्हीकल ही होगी। ठीक है, ये भी कहता है कि l'autovettura fa parte degli autoveicoli, autovettura जो है ये ऑटो व्हीकल का हिस्सा है, उसी का एक हिस्सा है, क्योंकि ये इंजन रखता है, तो ये ऑटो व्हीकल का हिस्सा है। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, l'autovettura non può avere più di 9 posti compreso il conducente, il conducente। ओके जी, यहाँ भी फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 3, l'autovettura कार नॉन नहीं, पोवेरे रख सकती, नहीं रख सकती, प्यू ज़्यादा, दिनों 9 से, पोस्ट सीटें नहीं रख सकती ज़्यादा 9 से सीटें, यानी कि 9 सीटों से ज़्यादा नहीं रख सकती ये ऑटोवेतुरा। ठीक है। कॉम्प्रेजो समेत, एल conducente ड्राइवर समेत, ड्राइवर को मिलाकर 9 बंदे होंगे। ठीक है, ड्राइवर को छोड़ के बाकी 8 हो गए हैं। ठीक है, तो एक चलाने वाला होगा ड्राइवर, तो 9 टोटल मुकम्मल जो है ना 9, चाहे पैसेंजर हो या ड्राइवर हो, सब मिलाकर मैक्सिमम अगर आप बिठाना चाहें तो 9 से ज़्यादा नहीं बिठा सकते, 9 तक या 9 से कम। समझ आ गई इसकी भी। ये पोस्ती जो है ना, पोस्ती इस कहते हैं सीटें, इस आर्गूमेंट के अंदर जो है इस सेंस में पोस्ती सीटों को कहते हैं। अगर यहाँ पे पोस्तो हो तो वो जगह होगी, फिर जगह बन जाएगी। ई को हटा के ना, ये वाला ओ है ना इधर लगा लें तो फिर जगह बन जाएगी, इसका ट्रांसलेशन होगी जगह, पोस्तो। तो आगे हम हेर हेर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, l'autobus non è un'autovettura। ऑटोबस जो है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल की जाती है बसें, वो नहीं है। ठीक है, नॉन है उन ऑटोवेतुरा, वो ऑटोवेतुरा नहीं है, क्योंकि उसके अंदर 9 से ज़्यादा जो है बंदे बैठते हैं, सीटें ज़्यादा होती हैं, तो वो इस कैटेगरी में नहीं आती, उसकी अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो आपने ये नहीं कहना कि बस जो है अगर सवाल आए तो क्विज़ में तो आप कहें जी ये बसें, बस की बात कर रहे, तो ऐसे एक सवाल है शायद फालसो जो आपको मिलेगा, तो वो फालसो होगा, ये वेरो है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5, le autovetture possono avere motore elettrico। जो कार्स हैं possono हो सकती हैं, avere रख सकती हैं। ठीक है, मोटोर इंजन, इलेक्ट्रिको इलेक्ट्रिक इंजन, जैसे कि आप देखते हैं इस 2022 में इलेक्ट्रिक कारें भी आ गई हैं, उनके अंदर पेट्रोल वाला इंजन नहीं होता, तो इलेक्ट्रिक होता है, बिजली से चलती हैं। तो ये कहता है कि जो ऑटोवेतुरा है कार्स, वो इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, उनके अंदर इंजन जो है ना इलेक्ट्रिक हो सकता है। जी बिल्कुल, ये वेरो है। क्वेश्चन नंबर 6, ले autovetture sono soggette sono soggette a revisione periodica। le autovetture जो हैं कार्स, सोनो हैं, सोजेती शिकार हैं, आ रिविज़ियोने रिवीजन का, पेरियोडिका वक्फे वक्फे से, पेरियोडिका वक़्त वक़्त से या वक्फे वक्फे से इसकी रिविज़न करवानी होती है। जो आप मैकेनिक के पास लेके जाएंगे तो इस गाड़ी का हर पार्ट चेक करेगा कि ये आगे जो है मज़ीद चलने के काबिल है या नहीं। तो ये मैंने पिछले लेसन में कवर किया हुआ है, पिछले जितने लेसन में आपने देखें। तो रिविज़निंग का मतलब ये होता है कि गाड़ी आपने हर वक़्त वक़्त से ना, अगर नई गाड़ी लें तो पहले 4 साल के बाद, और पुरानी लें तो हर 2 साल के बाद आपने रिविज़नें करवानी होती है। ठीक है जी, ये हमारा यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हो गए। पेज नंबर 28 हमारा ख़त्म हो गया। तो आगे चलते हैं, आगे नया पेज पढ़ते हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 पर चलते हैं, तो वहाँ पे जाके ना फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कोर्स की डिज़ाइनिंग जो है ना चेंज कर दी है ताकि अच्छे से समझ आए आपको। ओके जी, यहाँ पे आपने बहुत फोकस करना है। क्लासिफिकेशन दे वेहिकली, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, ली ऑटो कारवान, कैंपर। यहाँ पे कैंपर, ऑटो कारवान, कैंपर क्या होता है ये मैं आपको बताता चलूँ। ये गाड़ी होती है जिसके अंदर जो है ना रिहाइश होती है घर की, जैसे अंदर घर बना होता है छोटा सा, बस रिहाइश वगैरह आप अंदर रह सकते हैं। जैसे आप कैंपिंग वगैरह पे जाते हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, या एक जगह से एक इलाके से दूसरे इलाके में जाएं तो आप वहीं पे रहना चाहें, आपके पास घर वगैरह ना हो तो इस गाड़ी में आप रह सकते हैं। इसके अंदर देखें इस तस्वीर में, अंदर बना हुआ है, किचन बना हुआ है, बेड बना हुआ है, और हर चीज़ इसके अंदर बनी हुई है। तो इसके अंदर आप रिहाइश जो है ना अपनी
लगा सकते हैं, रह सकते हैं इसके अंदर। इसको कहते हैं ऑटो कारावान, ये इसका नाम है। और कैंपर इसको कहते हैं क्योंकि ये कैंपिंग के लिए इस्तेमाल होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कैंपिंग करनी होती है वो। और दूसरी बात ये कि ये आगे ड्राइवर की जगह होगी है, इससे पीछे जो है ना, ये सारा ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर जो है किचन वगैरह जो चीज़ें रिहाइश के लिए ज़रूरत होती हैं वो अंदर बनी हुई है। और चलते हैं आगे, पढ़ते हैं इसके बारे में। तो ये क्या कहते हैं सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, ले autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone। ट्रांसलेशन करता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1, ले autocaravan camper, यहाँ तक इसका नाम है, ठीक है, यानी कि रिहाइश वाली गाड़ी autocaravan। सोनो है, वेहिकोली गाड़ी, अवेंती जो रखती है, वेंती का मतलब रखना, जो रखती है, ऊना एक, स्पेशल एक ख़ास, कारोजेरिया बॉडी, ये ख़ास बॉडी रखती है, ये पीछे से बॉडी देखें, ख़ास बॉडी। पेर एसरे अदीबिती, पेर एसरे अदीबिती, पेर एसरे हो सकने के लिए, कर सकने के लिए, अदीबिती ख़ास, अल ट्रांसपोर्ट तो ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ख़ास, एद और अलोजो रिहाइश, एक ख़ास तौर पर जो है ना रिहाइश ट्रांसपोर्ट करने के लिए रखती है बॉडी। दी पेर्सोने, अलोजो जो है रखती है पेर्सोनों की, बंदों की, ये बंदों की रिहाइश रखती है पीछे ख़ास ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक हो गया, समझ आ गई। अदीबिदी का मतलब है ख़ास कर लें, अल ट्रांसपोर्ट तो ख़ास ट्रांसपोर्ट के लिए, पेर एसरे ख़ास, पेर एसरे अदीबिती अल ट्रांसपोर्ट तो ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अलोजो दी पेर्सोने लोगों की, अलोजो कहते हैं रिहाइश, ठीक है, रिहाइश जो होती है वो। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ले autocaravan camper sono veicoli aventi una speciale carrozzeria per essere adibiti al trasporto ed alloggio al massimo del numero di persone indicata nella carta di circolazione। ये वही वाली बात जो मैंने आपको बताया था पिछले इस पेज 28 में। ले autocaravan camper sono veicoli, देखें सवाल वैसे ही है जैसे ऊपर था, थोड़ा सी आगे से चेंजिंग हुई है यहाँ से अलोजो से, तो इस तरह से आपको ना घुमा फिरा के सवाल करते हैं, ठीक है। सोनो veicoli aventi una speciale carrozzeria, एक गाड़ी जो रखती है खास एक बॉडी, per essere adibiti, per essere adibiti al trasporto ed alloggio, ट्रांसपोर्ट करने के लिए ख़ास रिहाइश, यहाँ पे आगे चेंज हुआ है, अल मासिमो मैक्सिमम, नूमेरो तादाद, दी पेर्सोने लोगों की, इंडिकाता जो बताई गई होती है, नेला में, कार्ता दी चिरकुलाzione गाड़ी के कागजात में बताई गई होती है, जो बंदों की होती है ना, कितने बंदे इस के अंदर बैठ सकते हैं ना इस autocaravan में। तो ये कहता है कि मैक्सिमम बंदों की तादाद, नूमेरो दी पेर्सोने बंदों की तादाद, इंडिकाता यानी कि इंडिकेट की जाती है, बताई जाती है, नेला कार्ता दी चिरकुलाzione गाड़ी के कागजात में। समझ आ गई है। तो क्वेश्चन नंबर 3, ले autocaravan camper sono veicoli attrezzati permanentemente essere per essere adibiti al trasporto ed alloggio di persone। ट्रांसलेशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3, ले autocaravan camper, ये वाली गाड़ी, ठीक है, सोनो veicoli गाड़ी है गाड़ी, अत्रेज़ाती यानी कि इसके साथ लगी होती है, अत्रेज़ाती का मतलब है साथ लगी होती है, परमानेंटमेंटे हमेशा के लिए, परमानेंटली जो है लगी होती है, per essere adibiti al trasporto ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ख़ास तौर पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एड alloggio रिहाइश, दी पेर्सोने लोगों की। ये कहता है कि ये जो गाड़ी है ना, ठीक है,
इसके साथ ये जो लगी हुई है ना पीछे पूरी बॉडी, यहाँ पे भी देखें पूरी बॉडी लगी हुई है ना पीछे। तो कहता है कि अतरेज़ाती साथ लगी होती है परमानेंटे मेंटे, हमेशा के लिए लगी होती है पीछे है, यानी कि उतरती नहीं है ना, तो ये साथ लगी रहती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए बंदे और रिहाइश। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। Le autocaravane sono soggette a revisione periodica, यानी कि ये जो करवान है ना इसकी भी जो रिविज़न होगी हर, पहले नहीं लेंगे अगर 0 मीटर बिल्कुल अप्लाइड फॉर, तो पहले 4 साल के बाद, फिर आप पुराने हो जाएंगे, तो 4 साल के बाद करवाने के बाद पुराने हो जाएंगे, फिर आप हर 2 साल के बाद कराएंगे अगर पुरानी है गाड़ी। ले autocaravane ये वाली गाड़ी सोनो है सुजैती शिकार और रिविजन पीरियोडिका वाक़ई से रिविजन करानी होगी। ठीक हो गया जी, समझ आ गया आपको। तो पेज नंबर 29 भी हमारा ख़त्म हो गया। तो आगे चलते हैं हम अपना आगे पेज नंबर 30 पर, तो उसे पढ़ते हैं। ओके जी। क्लासिफिकेशने dei veicoli, गाड़ियों की क्लासिफिकेशन। ई करावान रूलोट्स, रूलोट्स यानी कि एक और करवान है ना, ये छोटी करवान है और इधर है उसी तरह की, यानी कि लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है इसमें और उसमें। वो इंजन से चलती है, ये जो है ना खींचने से चलती है ये वाली करवान। ये नीचे आपको तस्वीर में नज़र आ रही है ना, इसके अंदर भी जो है रिहाइश रखी जाती है, वैसे ही जैसे उसके अंदर किचन वगैरह चीज़ें वगैरह बनी होती हैं इसके अंदर भी होती हैं। लेकिन ये फ़र्क है, इसको आप अपनी गाड़ी के साथ आगे गाड़ी बांधेंगे और फिर गाड़ी से इसे ना खींचेंगे, जैसे कि इस तस्वीर में एक गाड़ी खींच रही है ना, तो ये इसका ये फ़र्क है। तो पढ़ते हैं सवाल क्या कहते हैं। पेज नंबर 30 हमारा देखें, और ये आप वेब पतंते में जाकर डाउनलोड करके ना पेज नंबर 30 लिखेंगे तो आपके पास ये सवाल शो हो जाएंगे। तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब आप कमेंट अपना नंबर सेंड कर लें तो मैं आपको व्हाट्सएप पे समझा दूँगा। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, सवाल पढ़ते हैं। ई करावान रूलोट्स, ये इसका नाम है। ठीक है, यहाँ तक जैसे ऊपर था कैंपर तक उसका नाम था ना आउटो करावान का, तो ये इसका यहाँ से है ई करावान रूलोट्स, इस गाड़ी का नाम है। ठीक है, ठहरे मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ से लेकर ये इधर तक इसका नाम ये है, ये रूलोट का करावान कहेंगे, सिर्फ इसे करावान रूलोट कहेंगे, उसको दूसरी को कैंपर कहेंगे। ये आपको मैंने फ़र्क बताया। अच्छा जी, i caravan roulots sono rimorchi attrezzati per essere adibiti ad alloggio। i caravan roulots ये वाली गाड़ी, ठीक है, ये वाली यानी कि रिमोर्की, सोनो है, रिमोर्की यानी कि ट्रॉली, ये ट्रॉली है, अत्रेजाती यानी कि साथ लगी होती है, पेरेसरे अदीबिती एंड ख़ास तौर पर करने के लिए, अद अलोजो रिहाइश, इसके अंदर जो है ना होती है रिहाइश लगी होती है, तो वो कह रहा है ख़ास तौर पर रिहाइश के लिए लगी होती है साथ रिमोर्की गाड़ी के साथ लगी होती है ये, ख़ास तौर पर रिमोर्की ये वाली रिमोर्की भी, ठीक है, अतरेज़ाती साथ लगी होती है, देखे देखें गाड़ी में, ये तस्वीर में देखें साथ लगी होती है गाड़ी के साथ, पेरेसर अजीब थी अदलोजो रिहाइश के लिए, अंदर रहने के लिए बनी होती है, साथ लगी होती है। ठीक है, समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, i caravan roulots sono utilizzabili come alloggio solo con veicolo fermo। यहाँ पे ख़तरे की बात कर रहा है। i caravan roulots ये वाली गाड़ी या ट्रॉली, सोनो है, utilizzabili यानी कि इस्तेमाल की जाती है, come जैसे, alloggio रिहाइश के लिए, सोलो सिर्फ, कौन साथ, वेहिकलो गाड़ी, फेरमो रुकी हुई हो, फेरमो को कहते हैं रुकी हुई हो। ये कहता है कि जब ये वाली जो ट्रॉली है ना, इसमें आप अंदर तब रह सकते हैं जब ये गाड़ी बिल्कुल मुकम्मल तरीके से रुकी हुई हो, यानी कि चलते दौरान आप इसके अंदर नहीं रह सकते, क्योंकि ये उल्टी हो सकती है
या इसमें यानी कि एक्सीडेंट हो सकता है, काफ़ी ख़तरे हैं चलते दौरान। ये अगर आप काफ़ी स्पीड में गाड़ी जा रही है तो ये उल्टने का ख़तरा है, क्योंकि ये पीछे बांधी होती है तो उसका अंदर बंदों को आप नहीं रख सकते, ममनू है, मना है, ये धातु है। ठीक है, तो मैं ट्रांसलेशन फिर से कर लेता हूँ ताकि आपको आपके जहन में बात बैठ जाए। कारवान रोड्स सोनो उतलिज़ाबिल आप इस्तेमाल कर सकते हैं कौम अलो जो रिहाइश के लिए, जैसे रिहाइश के लिए सिर्फ सोलो कहते हैं ना, सिर्फ कौन व्हीकल फेरमो उस वक्त जब आपकी गाड़ी खड़ी हुई हो। ठीक है, जैसे कि ये अभी खड़ी हुई है ना, साइड में देखें, ये आगे गाड़ी नहीं है, आप उस वक्त भी कर सकते हैं। ये दोनों गाड़ियाँ, ये और ये दोनों खड़ी हुई हैं, आपने इस गाड़ी की हैंड ब्रेक खींची हुई है, इंजन बंद है, तो आप भी नीचे उतरे हुए हैं, पीछे जाएं अपनी फैमिली के साथ, अंदर बैठें उठें तो अपनी कैंपिंग वगैरह करें, लेकिन गाड़ी बंद है, चल नहीं रही, साइड पे खड़ी हुई है, तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, ऑटोस्ट्रादा पे चल रहे हैं, एग्जाम्पल, पीछे आपके जो है जी फैमिली वगैरह बैठी हुई है, तो ये बहुत बड़ा खतरा है, तो ये कहता है कि फेरमो में आप नहीं कर सकते, मना है। समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 3, i caravan roulots sono muniti di targa। ट्रांसलेशन, i caravan roulots ये वाली ट्रॉली या गाड़ी, ट्रॉली या कारवान ये वाली, ठीक है, सोनो है, मुनीति रखती है, दी तारगा नंबर प्लेट, ये बकायदा पीछे एक नंबर प्लेट रखती है, इसकी भी रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, तो ये तारगा भी रखती है, नंबर प्लेट जो होती है गाड़ी की, ये भी रखती है, इस गाड़ी के पास भी लगी होगी नंबर प्लेट और इसके पीछे भी लगी होगी। ओके जी, यहाँ पे हमारा ये पेज नंबर 30 भी ख़त्म हो गया, तो आगे चल के ना हम अपना नया पढ़ते हैं, पेज 31, और उस पर चलते हैं। ऐसे हम कोशिश करेंगे इसे जल्दी ख़त्म करें। तो आपको जहाँ समझ नहीं आ रही, आप वीडियो को रोकें, स्टॉप करें, वहीं पे पॉज करें और सवालों को ख़ुद ट्रांसलेट करें जैसे मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे क्लासिफिकेशन दे veicoli, ई रिमोर्की, ए सेमी रिमोर्की। यहाँ पे रिमोर्कियों के बारे में पढ़ेंगे। रिमोर्कियाँ वो जो गाड़ियों के पीछे बांध के खींची जाती हैं, या बड़े ट्रकों के पीछे बांध के जो खींची जाती हैं वो। ठीक हो गया, रिमोर्की ट्रॉली को कहते हैं और सेमी रिमोर्की भी ट्रॉली को कहते हैं, लेकिन इसमें फ़र्क है। मैं आपको बताता चलूँ कि रिमोर्की और सेमी रिमोर्की क्या होता है इन सवालों को पढ़ाने से पहले, ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, ये जो रिमोर्की है, ठीक है, ये आप इस तस्वीर में देखें, एक ये है और एक ये है रिमोर्की। ठीक है, एक मिनट मैं पेज साफ़ कर लूँ। ओके जी, समझ आ गई ना, रिमोर्की जो है ये है, सेमी रिमोर्की जो है ना ये है, ये वाली। अब इनमें फ़र्क क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। इनका फ़र्क ये है ना कि ये वाली जो रिमोर्की है ना, इसके आगे बांधा होता है ट्रक या कोई गाड़ी जो उसको खींचती है, और जो ये रिमोर्की की बात कर रहा हूँ। और ये जो सेमी रिमोर्की है ना, ये वाली, ये एक मिनट जी, तो वो ये वाली सेमी रिमोर्की, इसके नीचे पूरा आधा ट्रक जो है ना या गाड़ी इस तरह से बनी होती है सेमी रिमोर्की के अंदर। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये और ये समझिए ट्रक है ना आगे जो उसको खींचते हैं। और इसमें जो फ़र्क देखें, फ़र्क ये आपको नज़र आएगा, ज़रा गौर करना है। ये वाली जो रिमोर्की है, इसका आधा वज़न जो है ना, आधा वज़न यहाँ से पीछे जो है टायरों पे, और जो ये जो आगे से जो आधा वज़न है इसका, ठीक है, ये किस पर पड़ रहा है, इस ट्रक पर पड़ रहा है ना। ठीक है, तो इसको कहेंगे सेमी रिमोर्की, यानी कि आधा वज़न जो है ना इसने आगे किसी और गाड़ी पे डाला हुआ है, ट्रक पे डाला हुआ है, आधे वेट वाली। तो ये जो रिमोर्की है ना, ये अपना पूरा वज़न जो है ना उस गाड़ी पे डालती है। ठीक है, इसके ऊपर ट्रक नहीं जाता, ट्रक यहाँ से आगे से बांधा होता है इसके ट्रक के साथ। ठीक है, तो इसे कहेंगे रिमोर्की और इसे कहेंगे सेमी रिमोर्की। समझ आ गई अब? तो ये और जो है रिमोर्कियो लिजेरो है, ये आप अपनी कार के पीछे ना, कार जो होती है नॉर्मल, उसके पीछे से बांध सकते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये आपकी कार बनी हुई है, ठीक है, और ये टायर कर लेते हैं, ये पीछे आपके एक बना होता है कुंडा सा, उसमें आपने बांध लेना है इसको।
तो खींचना है। तो ये होती है रिमोर्की, जिसे कुंडे में डाल के खींचा जाए। इसको भी ट्रक के साथ कुंडे में डाल के खींचेंगे तो रिमोर्की होगी। अगर इस तरह की बनी हो, अपना बोझ जो है ट्रक पर डाले, दूसरी सेम ही होगी, ठीक है। तो ये रिमोर्की और लिजेरो है, हल्की, लिजेरो हल्की, ठीक है, समझ आ गई। तो ये वाली जो है ना, ये बस ये रिमोर्की नहीं है। ये आपको लगती तो है ना यहाँ तक ना कि ये बस के पीछे, ये पीछे के साथ, ये रिमोर्कियो नहीं है। ये आउटोजोनोदातो कहते हैं ना इस बस को, तो ये रिमोर्कियो नहीं है। देखने में उसी तरह लगती है लेकिन नहीं है, ठीक है ना। तो इनके सवाल पढ़ते हैं। क्लासिफिकेशन dei veicoli, i rimorchi e semi rimorchi। गाड़ियों की क्लासिफिकेशन, रिमोर्की e सेमी रिमोर्की। क्वेश्चन नंबर 1, i rimorchi o semi rimorchi o i semirimorchi sono veicoli privi di motore destinati ad essere trainati। ट्रांसलेशन करता हूँ। ई रिमोर्की ट्रॉली, ओ या ई सेमी रिमोर्की, या ये हाफर है, यानी कि ई सेमी रिमोर्की जो है इसकी ट्रांसलेशन करते हैं हाफ ट्रॉली, ठीक है। और उसके बाद आगे रिमोर्की और सेमी रिमोर्की, इन दोनों की बात हो रही है। सोनो हैं वेहिकोली, गाड़ियाँ हैं, ठीक है, लेकिन प्रीवी बगैर हैं दी मोटोरे, इंजन के। ये इंजन के बगैर है ना, इनमें इंजन तो नहीं है। जो गाड़ियों को खींचेगी, इन रिमोर्कियों को खींचेगी, उसके अंदर इंजन होगा, इनके अंदर अपना इंजन नहीं है, ठीक है। देस्टिनाती हास हैं, अद एसरे त्रैनांती, त्रैनाती यानी कि खींचने के लिए, किसी चीज़ को खींचना, ये ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो जो ये हास है, समझ आ गई। त्रैनाती खींचना, हास destinati हास। I rimorchi o semirimorchi sono veicoli privi di motore destinati ad essere trainati। रिमोर्की और सेमी रिमोर्की सोनो veicoli, ये गाड़ियाँ हैं, प्रीवी बगैर हैं, दी मोटोर इंजन के, ये अपना इंजन वगैरह इंजन नहीं रखती। destinati हास हैं, ad essere trainati, और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई चीज़ वगैरह इसके अंदर डाल के आगे गाड़ी बांध के खींचने के लिए। समझ आ गई। ये अक्सर फैक्ट्रीज़ वगैरह में आपको नज़र आती हैं, उनकी चीज़ें वगैरह, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। I rimorchi, क्वेश्चन नंबर 2, i rimorchi leggero, i rimorchi leggeri sono quelli di massa massima a pieno carico fino a 750 किलोग्रामी kg, ठीक है जी। अभी यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, ई रिमोर्की लेजेरी, रिमोर्की ट्रॉली, लेजेरी हल्की। अब इसकी बात हो रही है, ये जो आपको नज़र आ रही छोटी, जो कार के पीछे बांधी की जाती है। और सोनो है क्वेली, वो दी मासा मैक्सिमम, उसका वज़न, मासा कहते हैं वज़न को, मासिमा मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा, आ पियानो फुल, कारी को लोड करें, फिनो तक, फिनो का मतलब है तक, फुल लोड कर सकते हैं तक 750 kg तक, ठीक है। 750 kg तक जो है ना, आप इसमें वज़न लोड कर सकते हैं इस छोटी वाली में। इससे ज़्यादा आप इसे फुल नहीं कर सकते और खींच भी नहीं सकते। तो ये हो गया यहाँ पे आपका रिमोर्की लेजेरो का, ठीक हो गया जी। तो लेजेरो ये है, समझ आ गई जी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, l'auto snodato non è classificato rimorchio। कहता है कि ये जो बस नीचे है ना, ये वाली बस l'auto snodato, ये इस बस को कहते हैं, नाम इसका है। ये आपने अक्सर देखी होगी बसों के स्टॉप पर, बसों के स्टेशन में इटली में होती हैं, ठीक है। ये कहते हैं auto snodato नॉन नहीं है क्लासिफिकातो, यानी कि इसकी क्लासिफिकेशन, ये कैटेगरी नहीं आती इसमें रिमोर्कियो में, ठीक है। ये रिमोर्कियो नहीं है, ये भी समझ आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4, l'auto caravan non è un rimorchio। auto क्या है, जो काम पर है ना, ये auto caravan जो है वो उसकी बात कर रहा है ये सवाल। जो auto कैंपर है दूसरी,
एक करावान, मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट, ऊपर चलते हैं। ये वाली जो है ना, ये वाली ई करावान रूलआउट, ये रिमोट की हो सकती है, लेकिन ये वाली सवाल में ये बात कर रहे हैं नीचे कि तो करावान ये है, ठीक है, ये रिमोट क्यों नहीं हो सकती, कहता है सवाल, समझ आ गई? तो ये वाली हो सकती है रूलआउट। इस सवाल पे गौर करें आप। ये कहता है कि करावान, तो करावान, तो करावान नोने उन रिमोट क्यों, वो रिमोट क्यों नहीं है। ठीक हो गया जी, समझ आ गई यहाँ पे ना। ओके, ये 31 था हमारा पेज नंबर, करावान पे गौर करना है आपने। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा अभी इस वीडियो के अंदर हमने 4 पेज पढ़े हैं, आगे हमारे थोड़े से पेज रह गए, इंशाल्लाह जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेंगे उन्हें भी, तो थोड़े से ही रह गए। तो इस जो मैंने आपको सबक पढ़ाया है, इस पे आप यानी कि वीडियो को पहले सवालों को देखें, पढ़ें, लिखें, एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन लिखें अपनी कापी पर, जो मुश्किल हों उन्हें, जो छोटे छोटे हैं वो आपको वैसे ही आ जाएंगे। और हमारी इन वीडियोज़ को शेयर भी किया करें, और वीडियो जो अगली आए उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार किया करें, सब्र किया करें, क्योंकि हम भी यहाँ पे मेहनत में लगे हुए हैं, बनाना इतना आसान नहीं है। और इनके सवालों को लिखना, जैसे देखें जैसे तस्वीरें लगाना, ये चीज़ें बड़ा टाइम लेती हैं। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा मैं जल्दी जल्दी, जितना जल्दी हो सके ख़त्म करेंगे इस चीज़ को। तो ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में और अगले नए सबक के साथ। तो आज मुझे दें इजाज़त, तो इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, मिलेंगे फिर।